तो चलिए दोस्तों, मार्केट का हाल चाल को समझ लेते हैं। तो निफ्टी का आवरली चार्ट आपके सामने लगा हुआ है और देखिए, हम पोजिशनली व्यू हमेशा डिस्कस करते हैं तो डेली वीडियो नहीं आ पाता है। अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा तो मैं डेली वीडियो बनाऊंगा, उसमें इंट्राडे व्यू वगैरह भी शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं तो जरूर लिखिए, मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। अभी देखिए, पोजिशनली हमारा क्या क्लियर कट व्यू था कि यहाँ से देखिए हमारा बाइंग था। ये जो लेवल है, यहाँ से हमारा क्लियर कट बाय हुआ था और एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट में हमने अच्छा प्रॉफिट बनाया। मैंने आपके साथ ऑप्शन ट्रेड भी शेयर किया था। और उसके बाद देखिए, अब यहाँ पे मार्केट रेंज में आ गया और हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है यहाँ पे हिट हो गया। देखिए, फ्यूचर में बाय करते हैं तो जबरदस्त, या सेल करते हैं तो जबरदस्त प्रॉफिट होता है। और इसमें आपका क्या होता है कि क्लियर कट आपको एग्जिट एंट्री का जो भी सेटअप होता है वो समझ में आ जाता है। ऑप्शंस में करेंगे तो हो सकता है कि आपको, अगर आप क्वांटिटी इधर उधर करेंगे तो आपको ऊपर नीचे लॉस हो सकता है। लेकिन अगर आप सही से कीजिएगा, डिसिप्लिन से कीजिएगा, रूल से कीजिएगा, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि आपने अगर यहाँ से एक्सपेक्टेशन किया कि आपका 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो इसमें आप 20-30 हजार रुपये लॉस कीजिएगा, ठीक है। यानी कि सिंपली समझिए कि अगर आप एक अच्छे ट्रेंड को पकड़ लेते हैं और इससे अगर आपका 20-30% डाउन हो सकता है, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा और उसी के बेसिस पे ट्रेड कर सकते हैं। बाकी ऑप्शंस में अगर आप बड़े बड़े ट्रेड लेंगे तो डबल ट्रिपल भी होते हैं और आधे भी होते हैं और जीरो भी होते हैं। तो अगर ऑप्शन ट्रेडिंग सही से अगर आप नहीं करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम है। बाकी अगर मैं जो व्यू बताता हूँ इसके बेसिस पे अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो शानदार प्रॉफिट होगा। और व्यू को समझ जाते हैं तो आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं होती है। चार्ट खोलिएगा और सीधे सीधे आप व्यू को अपने से भी निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान एनालिसिस होती है। डिस्क्लेमर ये है कि एजुकेशनल वीडियो है, कोई भी ट्रेड या इन्वेस्ट लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह ले लीजिए और इसको लर्निंग के पर्पज से देखिए और समझिए। अब देखिए, इसमें आप क्या देख रहे हैं कि मार्केट में अभी यहाँ पे क्या हो सकता है। इससे पहले ये जो पुरानी स्टोरी है इसको भी समझना जरूरी है कि मार्केट देखिए रेंज, यहाँ से रेंज का ब्रेकआउट और ब्रेकआउट के बाद ऑलमोस्ट रीटेस्ट के पास आसपास में आया है प्राइस। तो ये चीज होती है और ये चीज मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था जब मार्केट यहाँ से निकला था। एक बार मैं आपको इसको पूरा क्लीन अप करके दिखा दे रहा हूँ कि जब मार्केट यहाँ से निकलना स्टार्ट हुआ था, मैंने बोला था कि ये ब्रेकआउट हो रहा है, अब रिटेस्ट करे ना करे, ऊपर का जो टारगेट है उसके लिए ट्रेड करेंगे। रिटेस्ट पे मिलता है तो फिर से क्वांटिटी बाय करेंगे। लेकिन इसमें क्या हुआ कि रिटेस्ट तो नहीं हुआ, लेकिन ऊपर काफी गया, लगभग टारगेट के आसपास में चला गया। टारगेट के आसपास में आने के बाद हमारा मोमेंटम यहाँ पे लूज हुआ, जो मोमेंटम ट्रेडिंग वाला होता है। देखिए, एक पूरा स्ट्रेट मूवमेंट में हमने कहीं पे एग्जिट नहीं किया, एग्जिट हमारा यहाँ पे हुआ और इतना बड़ा मूवमेंट के बाद हमारा एग्जिट यहाँ पे हुआ था। तो देखिए, बड़े बड़े मूवमेंट कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे सेलिंग के भी ट्रेड पकड़ने की कोशिश की है। तो पोजिशनली जो भी व्यू अगर क्लियर समझ में आता है तो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो वही चीज यहाँ पे हुआ है। अब देखिए क्या हुआ है कि ये जो ब्रेकआउट हो गया था, अब यहाँ पे ये जो मूवमेंट मिलना था मिल गया। अब एक फ्रेश मूवमेंट यहाँ से मिल सकता है जब यहाँ पे ये जो छोटा सा रेंज बना है इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो तब। अब इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो क्या होगा, कैसे होगा, टाटा मोटर्स का चार्ट मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था कि क्लियर कट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा और वही चीज हुआ था। अब यहाँ पे देखिए क्या डिस्कस करते हैं, क्या हो सकता है। तो ये जो चार्ट है इसको समझिए। यहाँ पे जो इस चार्ट में हमें जो आवरली चार्ट में दिखाई दे रहा है कि ट्रेंड तो ऊपर की तरफ है, ट्रेंड ऊपर की तरफ है। यहाँ पे एक रेंज बनाया और इस रेंज का नीचे की तरफ आ गया। लेकिन ये जो इसका जो स्विंग है, ये सेकेंड स्विंग लो। हमारा क्या रूल होता है कि हमारा एक ट्रेंड का रिवर्सल कब होगा, जब एक इस टाइप से स्ट्रक्चर बनाते हुए जाएगा और ऐसे जाएगा, यहाँ पे बनाएगा। उसके बाद ये डबल टॉप या कुछ भी पैटर्न अगर बना दिया या फिर कुछ हो गया तो इसका एक टारगेट नीचे की तरफ उतना तो आएगा ही। लेकिन यहाँ पे एक स्विंग बनाने के बाद ये फिर वापस जाएगा और फिर से इस स्विंग को ब्रेक कर देता है, तभी हमारा एग्जिट होगा। इसको एक बार रफली आप दोबारा से समझ लीजिए कि मार्केट में मान लीजिए कि कोई अप ट्रेंड चल रहा है, इस टाइप से अप ट्रेंड चल रहा है। चलते चलते क्या होगा कि इस टाइप से स्विंग बनाना स्टार्ट करेगा। तो ये जो सेकेंड स्विंग लो है ये हमारा स्टॉप लॉस होता है और एग्जिट होता है। इसके बाद हमारा ट्रेंड रिवर्स हो जाता है। इस चीज को समझिए, कहीं पे यूट्यूब पे नहीं जल्दी आपको मिलेगा ये चीज, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि डबल टॉप पे ही सेल कर देते हैं और फिर फॉल्स ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन में भी फंसते रहते हैं। तो अगर यहाँ पे अगर क्लियर कट अगर समझ में आता है तभी सेल या फिर बाय करेंगे तो ज्यादा अच्छा होता है और इसीलिए एनालिसिस आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है मार्केट में। अब देखिए इसके आवरली चार्ट में क्या है कि एक ट्रेंड आया, ट्रेंड के बाद यहाँ पे एक करेक्टिव फेज आ गया है, ठीक है। अभी करेक्टिव फेज काफी अच्छा करेक्टिव फेज तो नहीं है, लेकिन देखिए अलग अलग फेजेस होते हैं, करेक्शन के अलग अलग फेजेस हो सकते हैं। आपको एक स्ट्रेट इस टाइप का कंसोलिडेशन ही नहीं दिखाई देगा, हो सकता है कि काफी वोलाटाइल भी रहे। तो एक करेक्टिव फेज है। अब इस करेक्टिव फेज का खत्म कैसे समझ में आएगा, जब ये देखिए यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रॉ कर लीजिए।
इसका अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो ये करेक्शन खत्म हो जाएगा। सिंपल होता है, यही चीज होता है, हर जगह यही चीज होता है। अगर आप उसको समझ जाएंगे, कोई पैटर्न को देख लेंगे, हर जगह यही चीज होता है और यहाँ भी यही चीज हो रहा है और भविष्य में भी यही होगा। इस चीज को आप ध्यान में रख लीजिए। तो ये जो चीजें हैं यहाँ पे, अब देखिए ये जो नीचे का इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया बन गया, अब इसके नीचे जाएगा तो एक फास्ट मूवमेंट भी आ सकता है। लेकिन हमारा जो ट्रेड है, क्योंकि हमारा ट्रेंड देखिए क्या हुआ, ट्रेंड का मैंने क्या फॉर्मूला बताया कि ये लगातार अप ट्रेंड, इस टाइप से अप ट्रेंड अगर चल रहा है तो यहाँ पे देखिए ये जो है यहाँ पे एक छोटा सा पैटर्न बनाया, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए नीचे आ गया। अब इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर इसके नीचे जाता है तब हमारा ये जो ट्रेंड है ना, ये जो ट्रेंड हमारा काफी दिनों से चला आ रहा है, यहाँ पे एक रेंज भी बनाया, उस टाइप से एक रेंज में जा सकता है या फिर करेक्शन में भी जा सकता है। कब? जब हमारा यहाँ पे ये जो है स्ट्रक्चर है, ये इस लो के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तब। अभी यहाँ पे बाइंग की ही चांसेस है, ज्यादातर चांस है कि ये स्विंग हाई को ब्रेक करेगा और ऊपर का हमारा जो टारगेट है उसको भी अचीव करेगा। और ये देखिए मोमेंटम लॉस होता है, देखिए कई बार आपको मोमेंटम लॉस होते हुए दिखाई देगा। तो मोमेंटम लॉस पे एग्जिट नहीं करना होता है, मोमेंटम लॉस पे हमारा पार्शियल जो मोमेंटम ट्रेड है वो एग्जिट होता है। जो मेन जो ट्रेड होता है जिसमें हमें बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है, उस टाइप का ट्रेडिंग जो है वो इसमें अभी भी बाइंग ही चल रहा है। तो मार्केट में भी सेलिंग के चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं, बाइंग के चांसेस ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो इसी पे ध्यान देना है। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। तो बैंक निफ्टी का चार्ट देखने के लिए हम बैंक निफ्टी के चार्ट को ओपन कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी के चार्ट को, ये देखिए बैंक निफ्टी का आवरली चार्ट हमने ओपन कर लिया आपके साथ। अब ये देखिए बैंक निफ्टी का आवरली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो ये चीज आपको समझना जरूरी है कि बैंक निफ्टी काफी स्ट्रोंग था, पहले से भी था और अभी भी है। और आप देखेंगे कि डेली चार्ट में कहीं पे भी कोई भी रिवर्सल वगैरह कुछ नहीं आ रहा है, काफी स्ट्रोंग। देखिए बैंक निफ्टी काफी स्ट्रोंग रेजिस्टेंस एरिया पे आ गया, ऑल टाइम हाई के आसपास में आ गया है और ये काफी दिनों से यहीं पे ट्रेड कर रहा है। देखिए ये थोड़ा सा ब्रेकआउट दिया, इसका जो छोटा सा रेंज था इसका टारगेट अचीव हुआ। अब क्या होता है ना कि बड़ा बड़ा मूवमेंट, देखिए आपको मैंने पहले ही दिखाया था और बताया भी था और समझाया भी था कि क्या होता है कि आपको क्या चाहिए कि यहाँ पे टॉप पे क्या व्यू है, ये जो टॉप है यहाँ पे क्या व्यू है। देखिए यहाँ पे टॉप पे व्यू बनाना काफी मुश्किल होता है, कोई एक अच्छा करेक्शन आ जाए उसके बाद फिर देखिए रिस्क टू रिवार्ड काफी अच्छा बनता है। अब यहाँ पे देखिए रिस्क रिवार्ड अच्छा था और आप जो भी पुराने व्यूअर्स हैं आप देखिएगा, मैंने क्लियर कट यहाँ पे बोला था कि बैंक निफ्टी काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, निफ्टी से भी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। और उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लगता है। अब यहाँ पे देखिए वीक नहीं लग रहा है कि मार्केट एकदम स्पीड में नीचे आ जाएगा, लेकिन वैसा स्ट्रेंथ भी नहीं दिख रहा है। अगर कोई ब्रेकआउट आता है, कोई एक अच्छा पैटर्न बनाता है तो फिर से हम बाइंग में आ जाएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अभी हमारा कोई व्यू नहीं, इसलिए काफी दिनों से मैंने यहाँ पे कोई व्यू ही नहीं दिया, क्योंकि मार्केट उस टाइप से दिख नहीं रहा। अब इस चीज को समझिएगा तो एनालिसिस हमारी सही है कि हमें यहाँ पे कुछ व्यू समझ में नहीं आ रहा और देखिए मार्केट भी कहीं पे नहीं गया, मार्केट को भी नहीं समझ में आ रहा है। तो आपको अगर लगातार वीडियो चाहिए तो इसी में आप इधर इधर खचपच करते रहिए, लेकिन उससे कुछ खास प्रॉफिट नहीं होता है। आपको इस चीज को समझना है कि जब भी बड़ा ट्रेंड स्टार्ट होता है उसको हम यहाँ पे आपके साथ शेयर करते हैं। और आने वाले दिनों में अगर कोई बड़ा ट्रेंड मुझे निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, स्टॉक्स में दिखेगा तो मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा, यही कर सकता हूं। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और डिस्क्लेमर ये है कि जितने भी चीजें यहाँ पे मैं बता रहा हूँ एजुकेशनल पर्पज